सबसे पहले कि बीइंग ए नेशन हमें इस चीज़ को टोटली पॉजिटिव होना पड़ेगा कि हम कि जितनी भी फीमेल्स हैं वो कोई भी अदारा हो, आप तो पायलट्स की बात कर रहे हैं, उसके अंदर उस तरह का उनको प्लेटफॉर्म दिया जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर उस तरह की दिया जाए। और सबसे बड़ी बात हमारे जो कानून नाफज करने वाले अदारे हैं और हमारे कादरी, कलंदरी, चिश्ती, साबरी, खुर्दवर्दी, नजदी और मजद्दी, जब इन चीज़ों से हम निकलेंगे तो तभी हम ख़वातीन को एम्पावर करेंगे, क्योंकि सैयदी मोहम्मद का भी यही फरमान था कि औरत ज़हमत नहीं बल्कि रहमत है। तो हमें इनको बड़ी रिस्पेक्ट की निगाह से देखना चाहिए। वो लग जाएंगे पर, अभी ख़वातीन की तो ज़ुबानों को तो पर लगे हुए हैं, इंशाल्लाह उनको भी पर लग जाएंगे और वो भी पायलट बन जाएंगी। कोई बात नहीं, हमें अच्छी अचीवमेंट्स जो हैं किसी भी कंट्री की हों, हमें उसको जो है वो अप्रिशिएट करना चाहिए और अप्रिशिएट करती हूँ मैं कि वुमेन एम्पावरमेंट को वो फ़रोग दे रहे हैं। हेलो व्यूवर, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैटलिस्ट रिकॉर्ड के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट सिद्रा अफजल। नाज़रीन, सदियों से इंसान एक ख्वाब देखता आ रहा है कि हमें हवाओं में उड़ना है और हमें पंख लगें और हम हवा में उड़ सकें, और हमें पायलट बहुत पसंद होते हैं। लेकिन अभी एक ताज़ा तरीन खबर मेरे सामने आई है और वो ये है कि यूएस की भी निस्बत 2 गुना ज़्यादा ख़वातीन पायलट्स यानी महिलाएं इंडिया की जो हैं वो आगे बढ़ रही हैं, और 2 गुना ज़्यादा यूएसए से ख़वातीन पायलट्स जो हैं वो इंडिया में पाई जाती हैं। इंडिया ने एक पैदा की है, मैं ये बोलूँगी। तो इसी पर आज हम लेंगे पाकिस्तानी अवाम का रिएक्शन और जानेंगे कि पाकिस्तानी इस बारे में क्या कहते हैं। पाकिस्तानियों को ये जान के कैसा लग रहा है कि इंडिया जो है वो डे बाय डे तरक्की कर रहा है और हर फील्ड में उनकी जो ख़वातीन हैं वो मर्दों के शाना बशाना चल रही हैं। मैम, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आई एम रियली थैंक्स। और सबसे बड़ी कि आपकी मैं जो आप इस तरह की अवेयरनेस जो लोगों के अंदर लेके आ रहे हैं, इस तरह की जो एक बड़ा इंस्पायरिंग और एक बड़ा इंटरेक्टिव और अल्टीमेटली आप कह सकते हैं कि क्रिएटिव प्रोग्राम जो आप बना रहे हैं, सबसे पहले तो मैं आपको अप्रिशिएट करता हूं। और सेकेंडली, इंडिया के अंदर इस तरह की पायलट्स को क्रिएट करने के लिए जो इंस्टीट्यूट है और उनकी गवर्नमेंट ने जो मेयर्स लिए हैं, तो आई थिंक मैं समझता हूँ कि वो मेयर्स हमें लेने की ज़रूरत है। अगर हमारे मुल्क में ये जो पॉलिटिकल मैं समझता हूँ कि बदज़मनी है, ये ख़त्म होगी तो हम इस तरह के इंस्टीट्यूट को क्रिएट करने की तरफ, और हमारी जो कौमी असम्बली और इवन के जो नेशनल असम्बली, और सबसे बड़ी बात हमारी जो सनत है उसके अंदर इस तरह के बिल पास करने के लिए हमारे कुछ रिस्पेक्टेबल, कैपेबल और ऑनरेबल जो हमारे नुमाइंदान हैं, अगर उनको चाहिए कि इस तरफ पाकिस्तान का रुझान लेके आएँ। क्योंकि दुनिया में आप देख लें कि कितनी पायलट्स जो हैं वो अल्टीमेटली आप कहें कि 1/3 जो पायलट्स हैं वो दुनिया में काफ़ी कंट्रीज़ में पाई जाती हैं। स्पेशली आप इंडिया की बात कर रहे हैं, तो ये तभी आएगा जब हमारे मुल्क में पॉलिटिकल जो है वो इंस्टेबिलिटी आएगी। देखा जाए तो मेरे दिमाग में जो है ना कुछ फ़नी सा आ रहा है कि ठीक है, पाकिस्तान में जो है पाकिस्तान में जो फ़ीमेल पायलट्स हैं वो इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन हमारी जो पाकिस्तान और इंडिया की ख़वातीन है ना, सबसे ज़्यादा रोड एक्सीडेंट्स करने में ना वो माहिर हैं। तो इसलिए उन्होंने उनको पायलट बना दिया है कि वो जाएं ऊपर, और ऊपर तो गाड़ियाँ होंगी नहीं, इतने ज़्यादा प्लेन्स भी नहीं होंगे एट ए टाइम, कितने को प्लेन्स आ सकेंगे, तो रोड एक्सीडेंट्स कम होंगे। इसको मद्देनज़र रखते हुए इंडिया ने जो है ना अपनी ख़वातीन को वो पायलट बना दिया। तो पाकिस्तान में जो है वो रोड एक्सीडेंट हो, मरे बंदे, जो मर्जी हो, पाकिस्तान ने चलना ही चलना है। तो पाकिस्तान को नहीं चाहिए अपनी ख़वातीन को हवा में पहुँचा दें, उड़ान भरवाएं, अपनी औरतों को पर लगवा दें। वो लग जाएंगे पर, अभी ख़वातीन की तो ज़ुबानों को तो पर लगे हुए हैं, इंशाल्लाह उनको भी पर लग जाएंगे और वो भी पायलट बन जाएंगी। कोई बात नहीं, हमें अच्छी अचीवमेंट्स जो हैं किसी भी कंट्री की हों, हमें उसको जो है वो अप्रिशिएट करना चाहिए और अप्रिशिएट करती हूँ मैं कि वुमेन एम्पावरमेंट को वो फ़रोग दे रहे हैं। और वुमेन एम्पावरमेंट जो है इंडिया में उसको इतना ज़्यादा आगे लाया जा रहा है और ख़वातीन को जो है वो इतना ज़्यादा जो है फ़रोग दिया जा रहा है। मैं समझता हूँ किसी भी इंस्टीट्यूट और किसी भी रिस्पेक्टेबल अदारे में फ़ीमेल्स का होना, ये आई थिंक बड़ा एक हेल्थी मैं समझता हूँ कि इन्वायरमेंट है, तो बिल्कुल ये होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात जो मैंने पहले कहा कि इस तरह के इंस्टीट्यूट, और सबसे पहले कि बीइंग ए नेशन हमें इस चीज़ को टोटली पॉजिटिव होना पड़ेगा कि हम कि जितनी भी फीमेल्स हैं वो कोई भी अदारा हो, आप तो पायलट्स की बात कर रहे हैं, उसके अंदर उस तरह का उनको प्लेटफॉर्म दिया जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर उस तरह की दिया जाए। और सबसे बड़ी बात हमारे जो कानून नाफज करने वाले अदारे हैं और हमारे कादरी, कलंदरी, चिश्ती, साबरी, खुर्दवर्दी, नजदी और मजद्दी, जब इन चीज़ों से हम निकलेंगे तो तभी हम ख़वातीन को एम्पावर करेंगे, क्योंकि सैयदी मोहम्मद का भी यही फरमान था कि औरत ज़हमत नहीं बल्कि रहमत है। तो हमें इनको बड़ी रिस्पेक्ट की निगाह से देखना चाहिए। तो जब हम इस तरह की पाकिस्तान के अंदर मैं समझता हूँ
हूँ कि इस तरह के तलीमी अदारे भी बने जहाँ पे स्पेशली इस तरह की चीज़ों के ऊपर हमारे सिलेबस होएं कि हम ख़वातीन को किस तरह से रिस्पेक्ट दें। और मैं समझता हूँ ये इंफ्रास्ट्रक्चर बनने की ज़रूरत है। सो बट आई डोंट हैव अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस कि मैं इसके ऊपर, लेकिन आपने जनरली बात की तो मैंने इसका रिप्लाई कर दिया। तो मैं समझता हूँ कि वाकई इंडिया की, हम दुनिया से दूर नहीं रह सकते, हमें दुनिया के साथ चलना चाहिए, क्योंकि इंडिया में औरत को बड़ी एक रिस्पेक्ट की और ऑनर की निगाह से दिया जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे कानून इस तरह के बने हैं, वहाँ पे बहुत सारी अमेंडमेंट्स आई हैं वक्त के साथ साथ। लेकिन यहाँ पे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि यहाँ के वक्त के साथ साथ हम पीछे जा रहे हैं, ना कि आगे। अब ये देखिए कि यूएसए हर चीज़ में आगे होता है, लेकिन इस मामले में यूएसए को भी इंडिया ने मात दे दी है। यूएसए की निस्बत इंडिया में 2 गुना ज़्यादा ख़वातीन जो हैं वो पायलट्स पाई जाती मैंने हैं। कहा है ना, यूएस में जो है ना एक रिदम होता है, वो अपनी सारी चीज़ों को देख के चलते हैं और वहाँ पे रोड एक्सीडेंट्स भी कम होते हैं, इसलिए उनको अपनी ख़वातीन को ऊपर भेजने की ज़रूरत नहीं है। इधर रोड एक्सीडेंट्स ज़्यादा होते हैं, उन्होंने बचाने के लिए कि आप देखो हाथ जुड़े ने, टुर जाओ इत्थों, उन्होंने हवा में भेज दिया उनको। यार ऐसा कदम तो पाकिस्तान को भी फिर उठाना चाहिए। पाकिस्तानी औरतें जो हैं लाइक बीवियाँ अपने बंदों को दिन में तारे दिखाती हैं, तो फिर ये तो ज़्यादा पाकिस्तान में ऐसे होना चाहिए ना कि पाकिस्तान में ख़वातीन को ऊपर पहुंचाया जाए और बोला जाए कि चलो भाई आप लोग भी उड़ान भरें। ये अब पाकिस्तानी ख़वातीन ने देख लिया ना ऊपर पहुँचाने वाली बात, तो वो सीधा आपको ऊपर ही पहुँचाएंगे। फिर नहीं, आपको नहीं पता पाकिस्तानी ख़वातीन के बारे में? बहुत अच्छे से पता है मुझे पाकिस्तानी ख़वातीन के बारे में, ख़ुद भी मैं ख़वातीन ही हूँ, मतलब ख़ातून ही हूँ। लेकिन मैं बता रही हूँ ना कि पाकिस्तान में यार आपको पता तो है पाकिस्तानी कल्चर का, कि अगर जो है वो पायलट बन जाएंगे, और हैं पायलट हैं लेकिन कम है, लेकिन पायलट्स हैं तो सही, गिनी चुनी है, कोई बात नहीं, गिनी चुनी है तो आगे बढ़ भी जाएगी उनकी तादाद। तो मैं इंडिया को बेस्ट ऑफ लक ही कह सकती हूँ। दुनिया को फॉलो करना चाहिए। ऐसी बेसिकली हम लोग इंडिपेंडेंट हैं। जब हम लोग ये नहीं समझेंगे कि हम इंडिपेंडेंटली अपने मेयर्स लें, हम किसी को क्यों देखें, लेकिन अगर किसी को देख के भी हम करें तो एटलीस्ट हमें कुछ मेयर्स लेने तो चाहिए, कुछ क्रिएटिव मेयर्स की तरफ जाना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात कि उसके लिए हमें सबसे पहले हमारे जो पॉलिटिकल और इवन के हमारे जो दूसरे अदारे हैं, उनको एक जगह पे बैठ के इन चीज़ों के ऊपर अमेंडमेंट करने की और इस चीज़ के ऊपर एक लंबी स्ट्रीम लाइन और मैं समझता हूँ कि एक मैकेनिज़्म बनाने की ज़रूरत है। देखिए हम पाकिस्तानी, हम अपनी औरतों को इज़्ज़त देते हैं, ठीक है, ज़्यादा उनकी इज़्ज़त करते हैं। इसलिए लाइक हम ज़्यादा किसी फील्ड में औरत को इसलिए नहीं लेते कि वो हमारी इज़्ज़त होती है, ठीक है, और इस वजह से हम उनको किसी फील्ड में ज़्यादा नहीं जॉब दे रहे। ठीक है, इसी पे मुझे ये बताएं कि जब आप औरत, आपकी इज़्ज़त है, नो डाउट औरत को अल्लाह पाक ने एक इज़्ज़त का मुकाम दिया है। मुझे ये बताएं कि अगर औरत मर्द के शाना बशाना नहीं चलेगी तो आज जितनी महंगाई हो चुकी है, क्या आप इस महंगाई में सर्वाइव कर सकेंगे? क्या आप अपने घर को चला सकेंगे? मैम देखें, अगर तो ज़्यादातर एजुकेशन का मसला है, ठीक है। पाकिस्तान में एजुकेशन आपको पता है कि बहुत सारे बंदे जो है एजुकेटेड हैं, ठीक है, और जॉब जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से ही बहुत कम मिल रही है, ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ख़ुद भी बैचलर किया हुआ है, सही है, लेकिन ये है कि मैं इधर वेटर की जॉब कर रहा हूँ। ठीक है, आपने बैचलर किया और आप वेटर की जॉब कर रहे हैं, तो मुझे यही इसी बात से ही बताएं ना, आपको क्या लगता है कि क्या आप अपने घर को संभाल सकेंगे? जी मैं तो संभाल सकूँ। कैसे संभालेंगे इतनी महंगाई में? मैम देखें, सर्वाइव करना पड़ता है किसी ना किसी तरह भी, ठीक है। आप देखें कि ये चीज़ अगर हम अपनी औरतों को बाहर नहीं भेजते काम के लिए, ठीक है, और जैसे मैं ये चीज़ देख रहा हूँ कि हम अपनी औरतों को नहीं बाहर भेजते, ऐसे कोई भी अपनी औरत को ज़्यादा बाहर नहीं भेजते, ठीक है। हाँ, अगर कोई बहुत ही ज़्यादा गरीब है, उनके घर के हालात बहुत ही ज़्यादा कम है, तो उनको जाना पड़ता है जॉब के लिए, फ़ीमेल्स को भी जाना पड़ता है, ठीक है। उसमें फिर ये होना चाहिए कि हम, अच्छा, आपको लगता है कि जो बहुत ज़्यादा गरीब लोग होते हैं उनकी लड़कियां काम करती हैं, उनकी लड़कियां जॉब करती हैं, बाकी जो हॉस्पिटल्स में हम देखते हैं लड़कियां बैठी हैं, डॉक्टर्स हैं वो लड़कियां, उसके बाद हमारी पाक आर्मी है वहाँ पे लड़कियां होती हैं, हमारा पुलिस डिपार्टमेंट है वहाँ पे लड़कियां होती हैं, आपको क्या लगता है वो सारी गरीब फैमिली की लड़कियां होती हैं या वो ऐसे घर से आई होती है जिनकी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं होती? नहीं मैम, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। वो देखे ना कि एक लोगों ने एक ये ट्रेंडिंग बना लिया हुआ है, ठीक है, ये एक ट्रेंड बना लिया हुआ उन्होंने कि मतलब हम लड़कियां भी काम करती हैं, लड़के भी करते हैं, ठीक है। वो ज़्यादा लड़कियां ये सोचती हैं कि मतलब कि हम लड़कों से कम नहीं हैं, ठीक है, ठीक है। लड़कियां सोचती हैं, आपको नहीं ऐसा लगता कि लड़कियां लड़कों से कम नहीं है, लड़कियों के बराबर हकूक़ है जितने लड़कों के हैं? नहीं मैम, अगर इस्लाम में देखा जाए ना तो हमारा इस्लाम ये चीज़ की इजाज़त नहीं देता। किस चीज़ की इजाज़त नहीं देता? कि औरत बाहर जाए और काम करे।
ठीक है, आपका इस्लाम ये भी तो कहता है कि आप औरत को, अगर औरत बाहर गई है तो आप उसको इज्जत की निगाह से देखो। क्या आप मर्द औरत को इज्जत की निगाह से देखते हो? मैम देखें, इज़्ज़त की निगाह से इस्लाम की बात की है ना, इस्लाम को प्रॉपर फॉलो करो ना। एक लड़की है वो काम करने के लिए बाहर निकलती है, लेकिन मर्द उसको बहुत बुरी नज़र से ताड़ रहे होते हैं। जैसे अभी हम लोग भी काम करने के लिए आते हैं तो हमें भी बहुत बुरी नज़रों से देखा जाता है। तो यहाँ पे इस्लाम नहीं है। मैम इस्लाम में पता क्या है, औरत को पर्दे का हुक्म दिया गया है, ठीक है। और देखें कई औरतें पर्दा नहीं भी करती, सही है, वो खुद अपनी तरफ मर्द को माइल करती हैं। आप मर्द हजरात अबाया वाली औरत को नहीं देखते? नहीं सर, हमने नहीं कभी देखा। अगर देखे भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ऐसी घर वालों ने किया है कि हम अपनी नज़रें झुका के चलते हैं, और मेरा तो अल्हम्दुलिल्लाह है ऐसा सीन, और मैं किसी और की बात नहीं करता।